लगता है सभी ध्यान यात्री परममयी हो गए हैं। जय श्री माता जी। बहन जी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया। क्या हुआ? आज तो कुछ बोलने को मन ही नहीं कर रहा। जय श्री माता जी भैया। मुझे मालूम है। इतने बहुत गहरे ध्यान में उतार दिया आज तो माँ ने। भैया बहुत सुंदर अनुभव थे। परम को अपने भीतर आनंद के रूप में महसूस किया, विलंब के रूप में महसूस किया, मौन के रूप में, विभिन्न रूपों में परम को अपने भीतर महसूस किया। जबकि ये सेशन से पहले मेरा मन थोड़ा सा उदास था, बट जैसे ही बैठे तो विद इन 5 मिनट्स बिल्कुल पूर्ण निर्विचारता दे दी। ये परम ही तो थे अंदर बैठे हुए जिन्होंने, जो एकदम से संभाल लेते हैं और इतनी सुंदर अवस्था देते हैं। वो सभी को संभाल लेते हैं निश्चित रूप जी से। कैसी भी मनोवस्था हो, कैसी भी स्थिति हो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दीदी आज दीदी आपने जैसे अपना स्टेट बोला ना, सेम टू सेम मेरा भी ऐसे ही था। ध्यान से पहले मेरी भी थोड़ा सा मन परेशान और थोड़ा उदास दुखी टाइप था। पर एकदम ध्यान का सेशन जब हो गया उसके बाद वो हार्ट एकदम बैलून के जैसे फील हो रहा था। बहुत सुंदर मतलब फिर रहा। मुझे लग रहा था आज मैं ध्यान अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसे सैड था पूरा। और पर ध्यान में अब कलेक्टिविटी का जैसा होता है तो फिर वैसा एकदम अच्छा इम्पैक्ट आया और एकदम से हल्का हो गया पूरा सब, मन भी तन भी सब हल्का हो गया। उन्होंने ये समझाया है कि मन कैसा भी हो, बस मेरे साथ कनेक्टेड रहो। सही बात है। मैं तो सोच रही थी आज ध्यान में आऊं ही नहीं। सामूहिकता में आज फ्री भी हूँ पूरी तरह, पर फिर भी थोड़ा सा ऐसे था तो। पर बहुत ही मतलब ध्यान के लास्ट में तो एकदम हार्ट पूरे बैलून की तरह वर्क कर रहा था। मतलब अपने हृदय को खुद अपने आप में सुनना बहुत सुंदर था आज तो। ये सब उन्हीं की माया है। उनकी मर्जी वो क्या कराएं, कैसा अनुभव कराएं, किधर की तरफ ले जाएं, कैसा ध्यान कराएं, सब वही जाने। परम के साथ एकाकारिता कैसे, मतलब जैसे आप खुद भी एक बिल्कुल इतना छोटा सा, एक आप बिल्कुल छोटा सा इतना खुद भी एक बिंदु हो गए हो, और जहां अगर परमात्मा को फील करती हो वो भी एक इतना छोटा सा बिंदु है। तो मतलब दोनों बिंदु का एक जैसे मिल जाना, तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन हम है कि कौन वो है। ये आज अनुभूति बहुत देर तक रही, तो मेरा तो आज मन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और अपने भैया जब अपने अस्तित्व को भी परम के सामने खोला रखा, तो वो भी बहुत सुंदर उसकी अनुभूति हो रही थी अपने भीतर ना। मतलब शब्दों में नहीं हम बयान कर सकते, उसका बहुत सुखद अनुभव हो रहा था उस वक्त। सचमुच बहुत विलक्षण है ये ध्यान की यात्रा। सुबह से बहुत एक्साइटमेंट होती है कि आज क्या हम करेंगे ध्यान में। किसी को नहीं पता होता कहाँ को जाएंगे। और और मैं तो सोचती रहती हूँ कि कब मेरा सब कुछ मैं फ्री हो जाऊं, ताकि मेडिटेशन टाइम हो तो मैं अटेंड कर पाऊं। एकदम जल्दी जल्दी शाम से सब चीजों की तैयारी कर लेना, फटाफट सबका सब खत्म कर देना। हाँ, एक बड़ा उत्साह सा होता है कि हाँ भाई आज मिलने जाना है।
अपने ही अंतःकरण में। हाँ, और फिर कोई कुछ घर में कुछ बाकी ना रह जाए, किसी की आवाज ना लगे, फिर मतलब फ्री होके बैठ जाए तो फिर अच्छा है। सब लोगों की सब कुछ पहले से ही खत्म हो जाए सब काम, तो भाई हम भी अपना सामूहिकता में आनंद उठाएं थोड़ा बहुत, जितना भी शिव माता जी हमें दें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक प्रतीक्षा होती है ना कि हाँ भाई जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ये वाली फीलिंग। हाँ। यही फीलिंग चलती रहती है निरंतर। बाकी सब कहाँ है आज? हैं तो सभी यहाँ पर उपलब्ध, पर वो शायद प्रकट नहीं हो रहे। प्रकट क्यों नहीं हो रहे भाई? अपने दर्शन तो दो, ऐसे ही तो लॉकडाउन में कोई किसी को दिख नहीं पा रहा है। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता। माता जी। जय श्री माता जी प्रियंका। आज तो ऐसा लगा जैसे स्पेस में जाता है ना तो सब पार्ट अलग हो जाती है, अंदर की जो कैप्सूल होती है वही बच जाती है, वैसे वाला था। बस जा रहा है, आत्मा ही आत्मा बची थी परम से मिलने को, कुछ भी नहीं बचा था शेष। बहुत सुंदर ध्यान था। कितना महसूस मतलब किया। शायद एक 2 घंटे और चल सकता था भैया, पता ही नहीं चलता बिल्कुल। हाँ वो तो मुझे मालूम है। बहुत गजब। एक्चुअली आज आप सब ने बहुत आराम महसूस किया होगा, एकदम रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन, कि जैसे कुछ भी नहीं। योग निद्रा का भी बहुत सुंदर हाँ, एक्सपीरियंस था मेरा। बहुत हाँ हाँ। योग निद्रा वाज वेरी ब्यूटीफुल। और आज मुझे ऐसा लगा जैसे एक ना बहुत बड़ी सी गुफा में घुसते ही जा रहे हैं। अच्छा, आपकी आवाज भी आ रही है और अंदर ही एक गहराई में उतरते जा रहे हैं। तो एक गुफा, एक उसका मौन, पहले तो स्पेस का मौन फील किया और आज अपने भीतर का मौन फील किया। दोनों को बहुत अलग सी फील। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भी था बस आपकी आवाज। मुझे लगा कि अरे खत्म हो गया या आवाज आ रही है, तब बाहर आए, ऐसे लगा अच्छा मैं आ गई हूँ। आज लगता है कि बहुत कम टाइम नहीं हुआ, ऐसे लगता है कि बड़ी जल्दी हाँ खत्म हो हाँ दीदी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ऐसे लगा अभी स्टार्ट हुआ था पर बहुत ही जल्दी से लास्ट सेम फीलिंग। गया। सबका ऐसे ही हुआ थी। वैसे यदि घड़ी के मुताबिक देखें तो 1 घंटा हो गया पूरा ध्यान में। हाँ हाँ जी, प्रॉपर बात। हम लोगों ने विलंब की जो अवस्था गुजारी है ना, यस, यू आर राइट। हाँ हाँ। विलंब के कारण काल का प्रभाव समाप्त हो गया। सही है, सही बात है। बाहर की घड़ी तो रुक गई, बाहर की घड़ी तो चल रही है, पर भीतर की घड़ी रुक गई थी। भीतर की पूरी घड़ी रुकी हुई थी, इसलिए ऐसा लगा जैसे अभी अभी बैठे थे और अभी समाप्त हो गया। और अभी हाँ बहुत जल्दी, कि जैसे बहुत जल्दी हो गया एकदम। अभी तो बोला था जय श्री माता जी, अभी आप एकदम ओवर हो गई कि जय श्री माता जी। आज बहुत से लोग अंदर से कुछ विचलित थे शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा सब करा दिया। सही बोल रहे हैं। आज अभी जैसे मेरी और अपनी दीदी का तो सेम ही था आज का, तो फिर और बाकी लोगों का भी पता नहीं, ऐसे ही होगा। आंतरिक रूप से जो विचलन है वो केवल और केवल तभी संतुलित होता है जब हम ईश्वर के साथ एकाकार महसूस करें, अन्यथा हो नहीं सकता। और अच्छा हुआ आज तो सैटरडे था तो मैं भी आज इधर आ गई, नहीं तो भी मेरी रात में नींद ही नहीं आती थी। देखिए, वैसे कुछ अजीब सी बात बोलने जा रहा हूं मैं आप सबके सामने। अभी जैसा आपको अपने अंतर चेतना में इतना आराम, रिलैक्सेशन महसूस हुआ, जानते हैं वैसे मुझे इस जन्म के मरने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों की मृत्यु की शायद कुछ यादें रह गई होंगी थोड़ी बहुत मेरी। बिल्कुल ऐसा ही शांत वातावरण मृत्यु के समय होता है,
यदि कोई साधना से जुड़ा हो तो। सही बात है, सही बोल रहे हो आप, एकदम मृत्यु के सही काल बोल रहे में हो। कोई विचलन नहीं होता यदि साधना की हो तो। शांत एकदम, सब कुछ स्थिर, और धीरे धीरे चेतना का परम के साथ एकाकार होना, मानो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया चल रही हो। शायद ये एहसास पूर्व जन्मों का होगा, मेरे को ऐसा एहसास मालूम नहीं मुझे, लेकिन ऐसे ही लगता है कि बस अब सब समाप्त हो चुका है, चलो भाई अपनी अगली यात्रा पे चलें। अब आज कुछ ऐसा सा ही अनुभव होगा। अगर ये अनुभव वैसे ये आपको सही याद बात रहे। है, हाँ, ये सही बात है। कभी जब आप एकदम एक अलग तरह के ध्यान में उतरते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे भी मतलब ऐसा फील होता है कि लोग बोलते हैं ना मृत्यु के समय कैसा महसूस होता है। तो अगर आप ध्यान में इसी तरह रहते हैं मतलब, तो वो स्थिति वैसी ही रहती है, और फिर वो लगता है कि वो तो मृत्यु के समय भी तो बहुत सुंदर स्थिति होती है। उसमें पे, कुछ डर जैसा, कुछ ऐसा विचलन जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो है मतलब उसमें। पेनलेस, हैसललेस मृत्यु। हम्म। और हमें पता है कि हमारी चेतना धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रही है। तो एक ब्यूटीफुल डेथ का एक अनुभव है ये बेसिकली, कि जब सब शांत हो गए, भाई अब थक गए बहुत भागा दौड़ी कर करके, अब बस शांत, अब नहीं बाहर निकलना चाहते, अच्छा। जिंदगी की भाग दौड़ से बस उकता गए हैं, बस आराम आपने चाहिए। उसका शयनयान आपने कहा था। हाँ, शयन शयनयान। गाह, हाँ हाँ, शयन गाह, शयन हाँ, गाह। याद आया। योग निद्रा। मुझे एक्चुअली यही लग रहा था, सैटरडे तक मैं थक जाती हूँ काम करते करते। सैटरडे इवनिंग से मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं बैठ जाती हूँ कोने पे जाके। और यही वाली फिर मुझे याद आ रही थी आपकी नाइट अंदर। एक्चुअली जिंदगी के बहुत सारे उपक्रम हैं, दुनिया भर के, सुबह उठ के लेकर रात तक पता नहीं क्या क्या करना, और फिर इसका जिम्मेदारी उसका जिम्मेदारी निभाना, तो थक जाती है चेतना, उकता जाती है, इन जिम्मेदारियों के निर्वहन से बोर हो जाती है। तो उसको फिर ऐसे में लगता है आहा, आनंद के अथाह सागर में चैन मिल जाए थोड़ा देर के लिए। तो ये श्री माता जी ने आज ये चैन का अनुभव कराया, कितना चैन आप और कैसे आनंद। बहुत बहुत थक जाते हो, आप कैसे समुद्र के अंदर अगर आप एकदम पांव डाल के बैठते हो ना, फिर आपको लगता ही नहीं है कि आपका पांव डाला है, आपको लगता है कि आप पूरे के पूरे उसके अंदर हो। वो एकदम वो जो शीतलता वाला होता है ना फीलिंग, वो। बिल्कुल। तो वो ध्यान, हाँ, वो ये सामूहिकता में ऐसे है कि सुबह से अगर बहुत थक गए, हफ्ते से बहुत थक गए, तो क्या कहते हैं ना कि अब समुद्र में वो स्विमिंग करने वाला टाइम आ गया, तो बहुत देर तक अपना स्विमिंग करेंगे, और फिर लगेगा अरे बहुत ही कम टाइम हो गया और इतनी सी हमने की। कई बार आप सब महसूस करते होंगे कि भाई अब नहीं कुछ करने का दिल कर रहा, छोड़ो अब नहीं करेंगे, बस शांति से बिस्तर में लेटेंगे। तो ये जो फीलिंग है ना, ये सेम फीलिंग आज आपके ध्यान में घटित हुई चेतना के लिए, कि बस हो गया बहुत कुछ, अब खत्म करो इसे, चैन से आराम से रहेंगे। उसके उसके सारे सेशन आज का वैसा ही था, योग निद्रा वैसा ही था, विलंब वाला वही था, सेम फीलिंग थी, एकाकारिता फिर सेम फीलिंग थी, एंड हो गया, पर फिर भी अस्तित्व के साथ पूरा खुद को खोजना और समर्पित, वो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल एक ही जैसा सफर था। कि मतलब पूरा आपके अंदर से पूरा एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे बिल्कुल रिलैक्स, मतलब एकदम कोई ऐसा थॉट नहीं आ रहा, जबकि अभी एक आधा घंटा पहले इतना सारे थॉट्स आ रहे थे, लेकिन अभी ध्यान शुरू हुआ और वो थॉट्स सब इधर उधर हो गए, सब ऐसे उड़ गए, जैसे उड़ जाते हैं ना, पता नहीं अब जैसे याद नहीं आएगा मुझे कि क्या क्या हुआ था,
मतलब वो चले गया, पूरा अच्छे से चले गया। बिल्कुल सच कहा कि कई बार हमारा दिल नहीं करता कि कुछ ना करें, मतलब इतना थक जाते जिम्मेवारी निभाते निभाते, पर हम लेडीज को एक दिन भी रेस्ट नहीं मिलता। पर आज जो ध्यान में जो रेस्ट मिला, वाकई वो वही रेस्ट हमें चाहिए था, और वो हमें इस ध्यान के सेशन में मिला। इसीलिए तो पूरी कह तरह से मैं सब कुछ भूल गया सब कुछ। शिवाता जी को भी पता है कि उनको वैसे तो मिलने वाला है ही नहीं, कि कुछ भी करो कुछ भी नहीं करो कुछ मिलेगा नहीं, तो जितना आराम मिलेगा भाई यही मिलेगा, इसलिए फिर दौड़ दौड़ के यही सब भागे आते हैं। श्रीमाता ही सबका ध्यान तो रखती है ना, इसीलिए कौन सी चेतना को क्या चाहिए। हाँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास YouTube वाले वीडियो के नीचे कई लोगों ने लिखा कि आप हमें ये वाला लिंक भेज दो, जूम वाला, हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं। मुझे मजबूरी में मना करना पड़ा। मैंने कहा भाई आप लोग जो हैं, जो यहाँ चल रहा है वो आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 5.5-6 साल से जो सहजी निरंतर धीरे 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 ध्यान में अपने एक अंदरूनी स्तर को प्राप्त होते जा रहे हैं, वो यकायक ये चीज़ सामने आने पे आप विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या ध्यान है भला। हाँ। क्योंकि अभी तो आप संतुलन में ही उलझे हैं, नाड़ियों का संतुलन, चक्रों का करेक्शन, बंधन है, किसी कोई तकलीफ आ गई, किसी के बंधन लगाने के लिए प्रे कर दिया, अभी तो छोटी मोटी इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। और ध्यान जो चल रहा है ये बिल्कुल डिफरेंट ध्यान है। तो मुझे मजबूरी में मना करना पड़ा, क्योंकि नया इसमें शामिल हो ही नहीं पाएगा कोई भी। बहुत से लोग आप लोगों से कहेंगे कि हमें इसमें शामिल कर लो, तो मुश्किल है, इसमें शामिल होना मुश्किल है, क्योंकि ये पिछले 5-6 साल से लगातार एक प्रकार से एक तरीके की क्लासेस ही लगवाई हैं श्री माता जी ने, और क्लासेस का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जो सहजी इसमें अटेंड करते हैं, अगर इसके महत्व को ना समझें तो उनका भी समय खराब होगा और बाकियों का भी समय खराब होगा। तो इसलिए नव आगंतुक जो हैं इस ध्यान के सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफी आगे बढ़ चुका है ये। क्योंकि ध्यान कोई जिज्ञासा की पूर्ति करने का साधन नहीं है। ये जो ध्यान चल रहा है ये मात्र जिज्ञासा की पूर्ति करने का जरिया नहीं है, ये अंतर चेतना के विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अचानक से जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनको मुझे मना करना पड़ता है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, यदि कुछ लोग आपसे रिक्वेस्ट करें तो उन्हें प्यार से बता दीजिएगा। क्योंकि जैसे कि बहुत से ऑनलाइन ध्यान चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग वैसे ही समझते हैं, पर आपने देखा होगा कि इसकी धारा बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम अलग धारा है इसकी। जब तक कुछ लोगों का तो रहता है, पूछेंगे भी और फिर टॉन्ट भी होगा उसमें, बोलेंगे अरे कौन से गुरुजी ध्यान करा रहे हैं भाई आपका, आप कौन से ग्रुप में हो, आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। मैं कहा हम तो खुद के गुरु खुद ही है, तो गुरुजी क्या ध्यान कराएंगे, हम खुद ही श्री माता जी हमें ध्यान करा रही हैं। कौन गुरु, कैसा गुरु भाई, हम सबकी तो एक ही गुरु है। कि आपके कौन से गुरुजी वाला ध्यान कर रहे हो भाई। हाँ। ग्रुप का नाम बता दो अपने, आप कौन से ग्रुप में कौन सा मेडिटेशन करते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे वाला, अपने ग्रुप का ध्यान बताओ। मैं बोलती हूँ कि साहब ग्रुप एक ही तो है, ग्रुप कहाँ है। आप ध्यान में बैठो, आपको अपने अभी पता चलेगा कौन से ग्रुप में क्या ध्यान हो रहा है। यही तो ध्यान है कि आपको खुद ही पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में क्या हो रहा है, हम कहाँ जुड़े हैं, आप कहाँ जुड़े हैं। फिर भी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ
कि यदि कोई कहे कि हमें जुड़ना है तो आप उनको ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थर्ड वर्कशॉप को आप वीडियो देखना शुरू करें। थर्ड वर्कशॉप द्वारिका वाले, वो लगभग बेसिक से शुरू होता है, मतलब वैसे बेसिक नहीं है लेकिन अटेंशन के लेवल पे वो बेसिक से शुरू हुआ है। वहां से देखना शुरू करेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना कोई लाभ नहीं है। करंट नहीं, उन लोगों मेडिटेशन को में ध्यान वाले, उनको ध्यान में जुड़ना ही नहीं है, उनको सिर्फ कमेंट करना है कि आप कौन से ग्रुप में ध्यान है, आपके कौन से गुरु ध्यान करा रहे अब हैं। उसमें फिर तो वो कोई 4-5 लोगों के नाम बोलेंगे। 2-3 उसका लोग ऐसे हैं जिनके कॉल आने से वो नाम बोलेंगे कि आप इनके वाले ग्रुप में हो, ये गुरुजी में हो, ये मैडम में हो। भाई हम किसी ग्रुप में नहीं है, किसी मैडम ग्रुप में नहीं है, बस हम ध्यान में है तो हमारा होता है भैया। श्री माता जी कराती है हमें 1.5 2 घंटा ध्यान। अब इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं रहा। जो शौकीन हैं ध्यान के, शौकीन परेशानियां दूर करने के लिए ध्यान जो कर रहे हैं वो तो मतलब के हैं नहीं, इस ध्यान के मतलब के नहीं है वो लोग। प्रॉब्लम दूर करने के लिए तो ये ध्यान है ही नहीं, इससे तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएंगी, कोई फायदा नहीं। सच्ची है ना प्रियंका, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही। तो इसलिए सबको, जो भी अगर आप लोगों से गए तो उनसे कहो भाई आप लोग YouTube पे देखते रहो, उसका मजा उठाओ, थर्ड वर्कशॉप से देखते चलो आगे को। डायरेक्ट शामिल होना असंभव है इसमें, इम्पॉसिबल। क्योंकि एक वर्ग आंतरिक चेतना का धीरे धीरे डेवलप होता आ रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट हो रहा है उस स्तर पे अचानक से कोई शामिल नहीं हो सकता, चाहे वो 30-35 साल पुराना सहज योगी क्यों ना हो। क्योंकि 30-35 साल उसने कहाँ बिताए हैं, वही उसी परिपाटी वाले ध्यान में बिताए हैं ना। तो उसके लिए तो एक बड़ा शॉकिंग सा है, शॉकिंग कि ये कैसे ध्यान है, ये तो ध्यान है ही नहीं। वो कहेंगे ध्यान ही नहीं है ये तो। लेकिन जो शौकीन होंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया आज का ध्यान बहुत सुंदर था। ऐसा फील हुआ आज जैसे कि पूरी डेथ को फील कर लिया अंदर में। शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। काफी सुंदर स्थिति के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने आप को पूरी तरीके से परम के श्री चरणों में छोड़ दिया। बहुत सुंदर। और उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पीचलेस है भैया, कुछ बोलने के लिए ही नहीं। बहुत सुंदर स्थिति भैया। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज अपना शरीर पूरी अंतरात्मा ईश्वर के चरणों में छोड़ चुकी है सब कुछ। बस जैसे उन्होंने आज श्री माता जी ने प्रेरणा दी वैसा ही हो गया। हम सबकी शायद रिक्वायरमेंट रही होगी ये, तो इसलिए इस ध्यान से गुजर गए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ध्यान का असर अभी भी आप सबकी चेतना में मौजूद है। सही बात है। अभी भी उससे बाहर नहीं है। खासकर सेंट्रल हार्ट पे भैया बहुत ज्यादा। हाँ, अब तो ये हार्ट वार्ट समझ में ही नहीं आते, कौन सा सेंटर हार्ट, कौन सा सहस्त्रार, कौन सी नाड़ियां और कौन से चक्र। जब एक दिव्य आनंद में आप डूबे होते हो तो इधर ध्यान ही कहाँ है कि कहाँ क्या हो रहा है। वो सीढ़ियां चढ़ के तो ऊपर आ गए, अब दोबारा क्या उतरेंगे नीचे? सहस्त्रार की छत से जब आपने सवार हुए परम के यान में,
तो कहाँ तो सहस्त्रार और कहाँ हृदय, कहाँ इसको कुछ भी तो नहीं रहा। एक आनंद है उस उड़ान का जो इन सब से परे ले जाती है हमें, ये उड़ान ध्यान की। खूबसूरत घटनाक्रम, आनंददायी स्थिति, ये सब अंदर 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 चलती रहती है। अब तो इसका लुत्फ उठाना चाहिए। शरीर रहितता, मन रहितता, चित्त रहितता, चेतना रहितता, जागृति रहितता, इन सब चीजों का अभाव, बस एक चेतन का अनुभव। हम चेतन स्वरूप है और परम के साथ एकाकार है। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। अब चूंकि हमने यात्रा ऐसे शुरू की, यहाँ चक्र में ये हो रहा है, उस नाड़ी में ये हो रहा है, तो अभी भी हमारा ध्यान या काया उधर चला जाता है कि देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, वो क्योंकि अभ्यास बना हुआ है ना पुराना। प्रारंभ में तो ठीक होता है, लेकिन धीरे 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 उसका जो एक वातावरण हमें अंदर से प्राप्त हो रहा है, वो जो एक अलौकिक वातावरण हमारे भीतर में घटित हो रहा है, तो इस अलौकिक वातावरण का रसपान करना है हमें। बहुत ही यूनिक, जिसे कहते हैं, एक अलग सी अनुभूति आप सबको अनुभव हुई होगी। तो इस ध्यान यात्रा में हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि हम चेतना के किस आयाम का आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि अब ये आयाम, डिफरेंट टाइप के आयाम हमारे भीतर में घटित होने लग रहे हैं। प्रयास करेंगे कि इन आयामों से हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, तो आयाम समझ में आने शुरू होंगे। एक नया ध्यान का दौर हमारे भीतर में चलता रहेगा और हमारी चेतना हर बार नवीनता की अनुभूति करेगी। तो ये एक ब्यूटीफुल चीज है। अब देखिए कहाँ कहाँ को ले जाएंगे, क्या क्या अनुभव करने वाले हैं। लेकिन एक बात है, ध्यान के दौर के बाद भी जो आम जीवन हम जीते हैं, तो उसमें अनुभव करके देखिए कि पहले जो हम ध्यान के बाद जीवन जीते थे कैसा अनुभव होता था, और आज जो हम जीवन जीते हैं, साधारण जीवन, ध्यान की ऐसे दौर के बाद, तो क्या हमें महसूस कुछ अलग होता है? क्या संसार की उलझनें पहले से कम परेशान कर रही हैं? क्या संसारिकता के प्रति जो लगाव और झुकाव है उसमें कमी आ रही है? ये चिंतन के जरिए देखिएगा। क्या इधर उधर की बातें जो हमारे से लोग करते हैं या कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, क्या हम पे प्रभाव पड़ता है उस उल्टा सीधा बोलने का? तो इससे आप सबको ये अनुभव होगा कि इस ध्यान यात्रा में जो परमेश्वरी आपको देती हैं, तो इसके कारण कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है। क्या हमारा रुझान संसार में हट रहा है? संसार में जी रहे हैं, नो डाउट, अच्छे से कर्तव्य भी निभा रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं, पर क्या रुझान में कमी आ रही है? जो एक ललक संसार के प्रति होती है, क्या उसमें कमी आ रही है? यदि ऐसा हो रहा है तो वास्तव में परमेश्वरी ने आपकी चेतना को विकास प्रक्रिया में जोड़ दिया है। ये लक्षण तभी प्रकट होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आंतरिक विश्लेषण भी करते रहना चाहिए
इससे बड़ी सहायता मिलती है और बड़ा संतोष मिलता है कि ठीक है श्री माता जी, आप हमें आगे बढ़ा रही हैं निरंतर। जैसा कि अभी बात हुई कि मृत्यु काल का अनुभव कुछ कुछ ऐसा ही रहता होगा जब हम उन्नत अवस्था में होते होंगे, तो उस मृत्यु काल में कोई परेशानी ना महसूस हो, इसलिए हमारी जो चेतना है इस स्तर तक विकसित हो जाए जहां पर संसार के प्रति लगाव झुकाव बिल्कुल नगण्य हो जाए। एक ब्यूटीफुल घटनाक्रम है ये। तो इसका भी चिंतन चलना चाहिए। तो ये जो चिंतन यात्रा है, जो जागृत अवस्था में, यानी कि ध्यान कि जो एक दौर होता है बैठने का दौर, उसके अतिरिक्त जो ध्यान चल रहा है हमारा काम करते हुए, संसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए, तो उस ध्यान के साथ साथ ये चिंतन भी हमारे अंदर घटित होते रहना चाहिए। इससे बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा और आप अंदर से काफी उत्साहित अनुभव करेंगे कि वो जो अंतिम शरीर का समय आएगा तो जरा सा भी कष्ट, जरा सी भी उलझन, जरा सी भी पीड़ा नहीं महसूस होगी। ध्यान और चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। खाली चिंतन हो ध्यान ना हो तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि ध्यान में जो ऊर्जा मिलती है वो चिंतन को सुंदर तरीके से घटित कराने में मदद करती है। और खाली ध्यान में ही लगे रहे, चिंतन नहीं किया, तो ध्यान के जो दौर थे उसका लाभ नहीं उठा पाए हम, या जो लाभ मिल रहे हैं उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर पाए, संज्ञान में नहीं ले पाए कि हमें क्या प्राप्त हुआ। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं तो सब कुछ बढ़िया घटित होता है। और आप सब महसूस करते होंगे कि जब से चिंतन यात्रा पे चलना प्रारंभ किया है तभी से उत्थान महसूस होता है, उसके बिना संभव नहीं था। हाँ बोलो, क्या कह रही थी जसलीन? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। नहीं कोई बात। उस दिन मैंने मेडिटेशन किया मॉर्निंग में, तो उसके बाद मेरे अंदर यही फील हो रहा था जैसे हम पानी और तेल एक दोनों अलग डेंसिटी के होते हैं, वो कभी मिक्स नहीं होते। तो मुझे अपने लिए वैसी ही फीलिंग आ रही थी कि हम दुनिया में तो रह रहे हैं, हम हैं भी पर अलग। सिग्नल थोड़ा मतलब इस तरीका का डिटैचमेंट फील हो रहा था कि हम काम, ये वाली फीलिंग आई मुझे। सुंदर, बहुत अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल सही तुमने उदाहरण दिया, तेल और जल का, जो मिक्स नहीं हो सकते कभी भी। अगर कितना ही मिक्स कर लो, चर्नर से उसे कितना ही घुमा लो, ऊपर से लगेगा मिक्स हो गए, थोड़ी देर में देखेंगे तेल ऊपर तैर रहा होगा, पानी नीचे होगा। क्योंकि तेल की जो डेंसिटी है वो हल्की है वाटर से, पानी से हल्का होता है तेल, इसलिए तैरता रहता है। तो यही स्थिति मानव की चेतना की होनी चाहिए कि वो संसार की सतह पर तिरती तो रहे पर मिक्स ना हो। बहुत अच्छा उदाहरण दिया तुमने जसलीन, ब्यूटीफुल। यही स्थिति सबसे सुंदर है। इसके लिए बगुले का भी उदाहरण दे सकते हैं। बगुला कीचड़ में से जल पी लेता है, कीचड़ बाहर फेंक देता है, अपने मतलब की चीज ग्रहण कर लेता है बगुला। तो इसी प्रकार से जो मानव है इस संसार में जन्मा है और आंतरिक चेतना के उत्थान के लिए संसार में जो भी चीज उपलब्ध है उसे भी ग्रहण कर ले और बाकी कचरे को छोड़ दे।
क्योंकि संसार में भी ईश्वर है, उन्हीं का संसार है, उन्होंने बनाया है, उन्हीं की सृष्टि है। तो हम संसार में भी ईश्वर को अनुभव करें बगुले की तरह, तो कल्याण की बात होती है। अभी हम ध्यान के दौर में उतरते हैं तो हमें लगता है भगवान ध्यान के अंदर मौजूद है, वास्तव में संसार में भी हैं। जब ध्यान में अच्छे से उन्नत हो जाएंगे तो संसार में भी ईश्वर को अनुभव कर पाते हैं। तो संसार में रहते हुए भी हम संसार में महसूस होने वाले ईश्वर में लिप्त होते हैं, संसार में नहीं लिप्त होते। ये एक ब्यूटीफुल स्टेट है कि संसार में हो भी और दूसरों को लिप्त भी दिखाई दे रहे हो, पर पता भी नहीं चल रहा है कि आप ईश्वर में लिप्त हो। संसार के अंदर जो ईश्वर मौजूद है उसमें लिप्त है हम, संसार में लिप्त नहीं है। तो एक जैसे आपको देख के फील होता है। क्यों? यू आर अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस कि ऐसा आप हर चीज एंजॉय कर रहे हो पर उसमें हो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन जूम सेशंस के बाद अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फील किया कि इधर भी मेरा जितने लोगों के साथ मेरे वर्क की वजह से इंटरेक्शन होता है, तो I feel that different type of a compassion is flowing where I am trying to uplift the spirit। मतलब एक अलग तरीके से कनेक्ट हो रहा है उनकी सोल और स्पिरिट से, और उनके अंदर मतलब मेरा प्रेम उनके अंदर तक जा रहा है। मैं ऐसा पहले इतनी कंपैशनेट नहीं फील करती थी, पर अब एक अलग तरीके से कनेक्ट फील करती हूँ सोल लेवल पे। तो ये ट्रांजिशन मैंने जूम सेशंस के बाद में महसूस किया। पहले कम ज्यादा कभी कभी ऐसे होता था, पर अब मैं देख रही हूँ ये मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही कि सबको कंफर्ट हो, सब अच्छे से रहे, ये वाली कंपैशन बढ़ रहा है। ये मैंने बहुत बड़ा चेंज महसूस किया अपने अंदर। बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या है कि जब हम अपने अंदर में जुड़ने लगते हैं ना, तो हम दूसरे मानव की स्पिरिट और सोल से कनेक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण कंपैशन बहता है। क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रही नहीं ना, हमारी कनेक्टिविटी तो जो उस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उससे होने लगी है ना। जैसे हमारे अपने अंदर जो भी चीज़ है, विलक्षण विभूतियाँ हैं, इटर्निटी है, उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम और आनंद है, तो सेम चीज़ दूसरे के भीतर में रहने वाले के साथ भी होता है। भले ही शब्दों में उसे व्यक्त किया जाए या ना किया जाए, लेकिन भीतर में तो यही अनुभव होता है। कोई मानव बहुत दुष्टतापूर्ण व्यवहार भी करेगा तो भी बड़ा पिटी फील होगी, अरे बेचारा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्यों अपने को कष्ट दे रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो कंपैशन ने तो अपना स्थान ले ही लिया ना। जब संसार में भी परमेश्वर का आभास होने लगता है, तभी तो कंपैशन बहता है हमारे हृदय से, अन्यथा कंपैशन बहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। कंपैशन केवल एक ही कारण से बहता है कि जाने अनजाने में हम ईश्वरीय अस्तित्व को अनुभव कर पा रहे हैं, चाहे स्थान पर करें, चाहे किसी मनुष्य के भीतर करें, किसी भी जगह अगर हम परमेश्वर को महसूस कर पा रहे हैं, चाहे हमारे इस महसूस करने में ईश्वर की अनुभूति का संज्ञान यानी कि एक्नॉलेजमेंट हो या ना हो, लेकिन ये स्वतः ही सब घटित होता है। कंपैशन जाता ही है, कंपैशन फ्लो होता ही है, निश्चित रूप से होता है। मतलब महादुष्ट से दुष्ट मानव के प्रति भी कहीं ना कहीं एक कंपैशन है। उसके प्रति जो क्रोध है वो कंपैशन का ही तो फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अनर्थ कर रहा है, इसका बहुत बुरा होने वाला है, इसकी दुर्गति होगी। तो ये जो क्रोध आ रहा है उसके ऊपर, वो भी एक कंपैशन का ही पार्ट है। क्रोध घृणा से कम आ रहा है, इस बात से ज्यादा उसकी अज्ञानता से ज्यादा आ रहा है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, बुराइयों को नष्ट करने के लिए उन्होंने बुराइयों से घिरे लोगों को भी मारा, लेकिन
प्रेम भी उतना ही रखा कि अरे भाई इसके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था कर दूं, मैं इसे मार तो रहा हूं पर उसकी व्यवस्था करने के लिए भी कुछ हो जाए, परिवार भूखा ना मर जाए। मतलब उन्होंने मारा तो कंपैशन से ही मारा, क्योंकि इसलिए मारा उन्होंने कि उसे उन्हें पता है कि ये इतना बुराइयों से घिर चुका है कि इसका आंतरिक रूप से उत्थान संभव नहीं। तो उसे प्रेम से और बड़े वात्सल्य के साथ मृत्यु दिया ताकि पुनर्जन्म हो और इसे सही रास्ता मिल जाए। और सुना तो ये करते थे ना, अपने तीर के आगे वो 125 ग्राम सोना लगाया करते थे। उनके एक तीर के आगे 125 ग्राम सोना होता था कि ताकि वो जो सोना है, जिस तीर से मरा है वो, उसके परिजनों को वो सोना काम आ जाए, वो भूखे ना मरे। इतना कंपैशन रहा उनके अंदर, गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर। ऐसा बताया जाता है, सुना है ऐसा उनके बारे में। तो ये कंपैशन ही तो है जो उद्धार करने की तरफ ले चलता है। अब साईनाथ जी पूरी जिंदगी नाराज रहते थे, लोगों से बुरा नाराज हो जाते थे, डांटने लगते थे, लेकिन वो डांटना उनके कंपैशन के कारण था, क्योंकि लोगों को तो देख नहीं रहा वो अपना अहित कर रहे हैं, पर साईनाथ को तो दिखता था ना ये अपना अहित कर रहे हैं, इसका क्या होगा, इसकी जीवात्मा कितनी तड़पेगी। तो ये कंपैशन आता है, नो डाउट आता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब हम कह भी नहीं देते ना अच्छे से, जब कोई बहुत ही दुष्टतापूर्ण काम करता है, हम कहते हैं ना अच्छा भाई मर जा तू, भगवान इसे मार दो, उसके पीछे भी वही कंपैशन है, हकीकत में कंपैशन है। ये कर्सिंग भी कंपैशन का ही फॉर्म है, क्योंकि उसकी जीवात्मा तड़पेगी, हम जानते हैं, तो उसकी जीवात्मा के प्रति कंपैशन है ये। उसकी हरकतों के प्रति तो नाराजगी है, आक्रोश है, लेकिन उसकी जीवात्मा के प्रति कंपैशन है। ये एक डिफरेंट है, ये डिफरेंस है इस चीज में। अब बहुत से सहजी बहुत ही अपनी ऐसे बन जाते हैं जैसे बहुत ही महान एकदम डिप्लोमेट, और क्या कहना चाहिए, तानाशाह टाइप के। तो मेरे जैसों को थोड़ा दुख होता है। दुख क्यों होता है? उनकी उन हरकतों के कारण वो जो भीतर से प्रेम उनके लिए बहना है वो बह नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। जो उनकी चेतना को नौरिश करता, उनकी हरकतों के कारण वो ब्लॉक हो गया। क्योंकि जब कोई इंसान अहंकारी हो जाता है तो उसका हृदय बंद हो जाता है, और जब हृदय बंद हो जाता है तो वो रिसीव नहीं कर सकता प्रेम और कंपैशन को, लव एंड कंपैशन को रिसीव नहीं कर पाता वो। तो जिसके हृदय से बह रहा है उसको फिर नाराजगी और क्रोध होती है, आक्रोश आता है, क्योंकि हृदय से कंपैशन बह रहा है और सामने वाले का सिस्टम रिसीव नहीं कर रहा, तो उससे एक प्रतिक्रिया होती है। ओके, ये वाली बात कभी नहीं पता थी। प्रतिक्रिया होती है, ये एक सटल मतलब एक घटनाक्रम है, सूक्ष्म घटनाक्रम होता है। अब जैसे इसका उदाहरण मैं दे दूंगा, जैसे कि एक माता है, नवजात शिशु को अगर वो फीड ना करा पाए तो कितने पीड़ा होती है माता को। शिशु को चाहिए फीड लेकिन वो हो नहीं पा रहा तो कितनी पीड़ा होती है। बिल्कुल कोरिलेटेड है एकदम। एक एनलाइटन जागरूक इंसान के हृदय से कंपैशन सबके लिए जाना है, सबके हृदयों के लिए जाना है, और उन्होंने हृदय कर दिए बंद अपने अहंकार के कारण। तो ये पीड़ा होती है अंदर की, यार कंपैशन ही नहीं जा पा रहा इसके अंदर। बिल्कुल माता वाली तकलीफ है ये, बिल्कुल वही तकलीफ है, क्योंकि हमारे भीतर कौन, माँ ही तो है। वही तो पीड़ित हो रही है कि मैं प्रेम दे रही हूं और ये रिसीव नहीं कर रहा, क्योंकि इसने अपने अहंकार, अपनी अज्ञानता के कारण अपने हृदय के कपाट बंद कर रखे हैं। तो इससे फिर चेतना में थोड़ी सी इरिटेशन या नाराजगी पैदा होती है। और अंदर से आता है भाई ठीक है, छोड़ो, मत लो। ऐसा बहुत से सहजियों के साथ हुआ होगा। मेरे जीवन में तो बहुत सारे घटनाक्रम होते रहते हैं ऐसे। सत्य है भैया।
हैं? सही है, बिल्कुल सही है। अब मुझे पीड़ा होती है, अरे भाई इसका क्या होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है भैया छोड़ दो उनको, अपना प्यार, अपनी नहीं, चेतना का प्यार देख के वो छोड़ तो देना है, चाहिए। वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई हमें रास्ता फील नहीं है। होता है। पर एक मतलब एक घटनाक्रम है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग, जैसे जसलीन ने कहा, हाँ, उसके आधार पे सही बातचीत बात शुरू हुई हमारी। एक घटनाक्रम घटित होता है वास्तव में, इसमें कोई शक नहीं है। एंड तो यही है ना, छोड़ो, एंड तो इसी पे ही होना है। थोड़ी सी कनेक्टिविटी शायद गड़बड़ा गई है मेरे ख्याल से। तो जसलीन, क्लियर है बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कई बार बड़ा अंदर से उदासी भी आ जाती है, अरे यार ये समझ क्यों नहीं रहा। ये सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। अपना नुकसान कर लेगा, ऐसी वाली चीज भी आती है। हाँ, ये तो देखते ही हैं आम जीवन में। सबको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, पर उसी को रियलाइज नहीं हो रहा। यही तो रहस्य है। इसका एक ही कारण है, जब एक साधक साधिका अपने अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो फिर यही स्थिति पैदा होती है। अब ये बड़ा कष्टकारी घटनाक्रम है। उसके लिए तो है ही, उसे तो मालूम ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो जागरूक है उसको तो पता है ना क्या होगा आगे। तो उसके लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है ये देखना कि भाई इसका तो हाल बुरा होने वाला है। अब ये अच्छा तो लगता नहीं। अगर आपके सामने कोई चीज ऐसी आ जाएगी, यार ये खराब होने वाला है, तो आपको अच्छा नहीं फील होगा। एक इंसान भागे जा रहा, भागे जा रहा, आप उससे कह रहे हो भाई ध्यान से चलो, गड्ढे हैं देख आगे, रहे हैं गड्ढे में इसको। गिर जाओगे, और सुन ही नहीं रहा है। हाँ, और आपको पता है गिरना ही गिरना है ऐसे गड्ढे में, हर हालत में इसके हाथ पैर भी ऐसे चोट लगेगी, हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, और आप उसे रोकना भी चाह रहे हो पर वो मान नहीं रहा है। ये वाली फीलिंग आती है। मैं इसको ये बाहर वाले जीवन में देखती हूँ, जैसे कोई फूड एब्यूज कर रहा है, लाइफस्टाइल खराब है, तो मुझे लगता है ये तो हेल्थ रीजंस बहुत मेजर होने वाले हैं, तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। नेचुरली। हाँ, मतलब उनके साथ तब मैं कनेक्ट करती हूँ कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये मत करो, वो करो। अब बहुत से अच्छा, सहजी थे, एक चीज। बहुत से सहजी थे, बहुत कोशिश करी हमने, कह रहे भाई मान जाओ, देखो गड़बड़ हो जाएगी, मान जाओ, नहीं माने। अब क्या दुख होता है ना कि गए गड्ढे में पड़े हुए हैं, आज की तारीख में पड़े हैं गड्ढे में, और गड्ढे में पड़े हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं हम बड़े अच्छे स्थान पर हैं। अब हमें तो दिख रहा है गए गड्ढे में ये। तो दो तरीके की मिश्रित फीलिंग है। एक पीड़ा की फीलिंग है, अरे भाई को कितनी कहा, कितनी कोशिश करी कि गड्ढे में गिर जाओगे, नहीं माने। और दूसरी ये, ठीक है भाई अब तुम खुद ही गड्ढे में जाना चाहते हो तो हम क्या करें। हटाना पड़ता है ना चित्त वहां से। तो जब चित्त हटाना पड़ता है तो भी एक पीड़ादायक है ये चीज। हट जाता है, नो डाउट हट जाता है पूरी तरह, लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही होती है हटने की तो अंदर तकलीफ होती है। हाँ, क्योंकि वो लोग हमारे दिल के करीब तो होते ही हैं। हाँ, और काफी मेहनत भी की हुई होती है ऐसे लोगों पे, चेतना की उन्नत हो जाए और आगे की तरफ चले, लेकिन नहीं होता तो फिर मजबूरी हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, अब जैसे श्रीमाता ही जाने भाई, हमारा अपना कर्तव्य है, हमने पूरा किया, कोई गम नहीं। और ये जो चीजें हैं ना, मतलब दिखावा इतना फैल गया, इस कदर फैला हुआ है दिखावा, ओहो बड़ा मामला गड़बड़ कर रखा है हमारे सहजियों ने। कितना दिखावा है, हैरानी होती है, इससे क्या फायदा होने वाला है। जैसे कहते हैं ना, अपना जो अंदर का जो एक हमारा
अंदरूनी स्तर है उसे खराब कर रहे हैं हम, और उससे नुकसान कितना बड़ा भयानक होने वाला है कि जब हम दिखावा करते हैं तो परम से दूरी हो जाती है हमारी। कितनी बड़ी घटना घटित होती है। परम सादगी पसंद है, सर्व साधारण है, और हम दिखावा करे पड़े हैं, तो परम हो गए नाराज और परम हमारे भीतर से हट गए, तो कितना भारी नुकसान हुआ है। और ऐसे साधक साधिकाओं की खोपड़ी पे इस कदर अज्ञानता छाई है कि उन्हें यह भी आभास नहीं हुआ कि भीतर से परम निकल गए। अब क्या होने वाला है, अब विकसित कैसे होंगे, अब सोल का क्या हो पाएगा, सोल कैसे उन्नत हो पाएगी, सोल कैसे मुक्त हो पाएगी। कितनी भयानक पीड़ादायक स्थिति है ये। मतलब बहुत तकलीफ देह है चीज़ ये कि अगर सोल को मुक्ति ना मिले तो बहुत ज़्यादा यंत्रणा वाली चीज़ है ये तकलीफ देह है, बहुत कष्टकारी है ये स्थिति। तो शायद यही कारण है कि बताने का, भाई मत करो ये सब, मत छोड़ दो इन सब चीज़ों को, लेकिन नहीं समझ में आती चीज़। हंसी तो तब आती है बहुत, आप किसी को प्यार से बताना चाहते हो, वो आपको मूर्ख समझ रहा है, तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होती है। और मन मन में वो ये सोच रहा है, ये भाई ईर्ष्या करता है मेरे से, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। कितनी ज्यादा त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम है ये। सोचो, आप हित चिंतक हो और वो इंसान ये सोच रहा है कि आप उससे ईर्ष्या करते हो, उसकी तरक्की से जल रहे हो। उस बेचारे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि तेरी तरक्की हो रही है कि पतन हो रहा है। वो पतन को ही तरक्की माने पड़ा है। श्री माता जी ने पहले ही अपने कितने लेक्चरों में बताया, लक्षण बताया कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे। सभी ने कहीं ना कहीं पढ़े या सुने होंगे उनके लेक्चर। फिर सब भूल भाल गए, लिप्त हो गए पूरी तरीके से। सो कॉल्ड अचीवमेंट्स में, सो कॉल्ड आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी में ही डूबे पड़े हैं, और माँ की बातें सब भूल भाल गए, कुछ याद नहीं। तो ये पीड़ादायक स्थितियां होती हैं। बहुत सारे लोगों का हाल ऐसी हुआ है। तो इनसे बचना चाहिए। परम से जुड़े रहेंगे तो परम आपको इधर गड्ढे में गिरने नहीं देंगे। गिरे भी वही लोग हैं गड्ढे में जो अपने अंतःकरण में नहीं जुड़ पाए परम से। बात वही होती है ना, जिनको भगवान केवल मंदिर में नजर आए तो उनका तो भगवान ही मालिक है। शोचनीय दशा है कि भगवान मंदिर के अलावा कहीं नजर नहीं आ रहे। जो 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हर पल उपस्थित हैं, उनको हम बाग के मंदिर में ही देखना चाहते हैं, बस वहीं दिखते हैं, हमें कहीं और नहीं दिखते। तो ऐसी स्थिति ऐसे साधक साधिकाओं की होती है। बड़ा अफसोसजनक है। बचना है, इस चीज़ से बचना चाहिए। कहीं भी जरा सा अंदर आ जाए ना ऐसा लालच, तो उसको तुरंत तलवार से काट दो। भाई नहीं 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 नहीं, तू तो हमें गड्ढे में गिरा देगा। तो ये वाली चीज़ों से थोड़ा बचना है। आगे की यात्रा तभी चलती रहेगी जब इन चीज़ों से हम बचे रहेंगे। एनीथिंग एल्स जसलीन? यदि कुछ नहीं, मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा था, फिर मुझे याद आया आप ये बता चुके हो, फिर भी पूछ लो। मैं पूछ लेती हूँ। जैसे ना टाइम टू टाइम हम डिफरेंट डीटीज के साथ अलग कनेक्टिविटी फील करते हैं। मतलब जैसे कभी गणेश जी के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है, फिर थोड़े दिन के बाद आप महाकाली जी के साथ फील कर रहे हो। मतलब बस आप फिर उन्हीं के साथ रह रहे हो, उन्हीं को ध्यान में फील कर रहे हो।
तो एक एक फेज आता है और एक एक फेज में एक एक चेंज, मतलब ये फील करा, ये फिर पूछने लगी, फिर मुझे याद आया आप ये बता चुके हो। क्या बताया था, याद है? एग्जैक्टली नहीं याद, मैं पैराफ्रेज कर सकती हूँ। आपने ये कहा था कि जैसे हमारे यंत्र की नीड होती है, वो आते हैं और हमको वैसे आशीर्वादित करते हैं, और हमसे जो काम करवाना होता है उस टाइम पे वो वाले पीटीज के साथ हम कनेक्ट होते हैं और हमसे कार्य होता है उनकी पावर्स बिल्कुल के। परफेक्ट, एकदम सही बात है ये, इसमें कोई शक नहीं। और कोई? अब ये बैटरी का भी 9 मिनट रह गए, 9% रह गई है बैटरी मोबाइल की। कोई और कुछ बात करना चाहते हैं? अगर कुछ नहीं है तो समाप्त करें क्या? समाप्त करें क्या? बता दीजिए कुछ रह गया हो तो। नहीं भैया, भैया मैंने एक लेक्चर सुना श्री माता जी का महालक्ष्मी पर। उसमें वो बता रहे थे कि जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था खराब होने का कारण, कई कारण बताए, जिसमें से एक उन्होंने बताया कि ये जो हमारे भारत में भी लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू हो गए हैं, यानी उनके अंदर प्योरिटी खत्म होती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा एक रीजन बता रहे थे वो। डेफिनेटली है ही, जो मैंने शायद पहली बार सुना, है ही वो क्योंकि तो। हम और तो काफी सुनते हैं, तो ये पहली बार सुना। तो क्योंकि उस पर फिर चिंतन चलता है, फिर अटेंशन वर्क चलता है, तो इसके लिए बताइए कि क्या करना चाहिए हमें सबको मिलकर। बहन समझ लीजिए कुछ नहीं कर सकते, केवल जो संपर्क में लोग हैं उनके हृदय में एनर्जी दे सकते हैं। पावित्र्य और संपन्नता एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें कि सिनोनिम है, पावित्र्य और संपन्नता। अब उदाहरण दूंगा, एक छोटा सा बच्चा है, माँ बाप उसे कोई कमी होने देते हैं क्या? किसी भी प्रकार की कमी उसको तो नहीं पता होता उसे क्या चाहिए, पर माँ बाप को पता है इसे ये चीज चाहिए, हर चीज पूरी करते हैं माँ बाप। तो संपन्नता का संबंध सीधा सीधा पावित्र्य से है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब बच्चा बहुत शैतान होने लगता है, चोरी करने लगता है या उल्टे सीधे काम करता है, तो माँ बाप उसकी सुविधाओं को कम करना शुरू कर देते हैं कि बिगड़ गया है, इसकी सुविधाएं खत्म करो। यही भगवान हमारे साथ करते हैं, बिल्कुल क्लियर कट समझने के लिए। तो जो इनोसेंस है या पावित्र्य है, इस चीज के साथ ही संपन्नता जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न ही नहीं हो सकती कुटिल लोगों के साथ में। कोई हड़प के किसी के पैसे हड़प के संपन्न दिखाई तो देता है, पर अंततः वो कंगाली होना है, इसमें कोई शक नहीं है। 100% वो कंगाली में जिएगा, और किसी वजह से मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में भिखारी ही पैदा होगा, कटोरा लेके मांगता हुआ नजर आएगा। जितने याचक दिखाई देते हैं भिखारी, वो यही लोग हैं जो महा बेईमान और दुष्ट रहे होते हैं। मैं आई एम सॉरी टू से, बट इट इज ट्रू। और उसमें श्री माता जी बताए थे कि 30 से 40 साल तक वो ऐश कर सकते हैं, उसके बाद उनका विपरीत समय शुरू हो जाता है। वही है ना कि पूर्व जन्मों के जो सुकर्मों के कारण जो परमात्मा ने उनकी व्यवस्था कर दी है, जो पूर्व प्रारब्ध के